हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम जनरल साइंस और जनरल नॉलेज इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि हम सारे वो सब क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्राय सभी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सारे में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं सारे को, और प्रत्येक वन लाइनर की सीरीज में लिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। ओके, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश संसद के लिए पहले चुने गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। इसमें क्या होता है? इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, जिसमें कि क्या होता है? पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? पानी से। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन बोला? पहले भारतीय बोल रही है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये महिला बोलती, प्रथम महिला बोलती तो क्या होता है? एनी बेसेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन भारतीय बोल रहा है इसलिए सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध से है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फे फेरी क्वीन। फेरी क्वीन सबसे पुराना रेल इंजन है। ठीक है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय किया गया था, 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम कौन बोल रहा है? मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था आक्रमण। ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्टीनिस था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्टीनिस। ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने किया था? अंक ने किया था। ठीक है, साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम तथा निकेल का। ठीक है, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? कौन डालता है राष्ट्रपति चुनाव वोट? संसद और राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है देशांतर रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं, जो चावल खाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कौन सा पुच्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्चल तारा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। ठीक है, सेकंड में इसको याद रख लीजिएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, रेडॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोनेजाइट में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में यह गृह त्याग गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखिएगा इस घटना को। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, जिसका नाम अभी क्या रखा गया है? 2015 से नीति आयोग हो गया है नाम। ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम की सीमा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये भी सिक्किम में ही है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसका है, किससे संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, इसका संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? कौन था पहला कृत्रिम उपग्रह? कौन था? स्पुतनिक 1। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायनामो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें किया जाता है? डायनामो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाता है। क्या नाम होता है फुल फॉर्म उसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और अस्थायी क्या होता है? वो रोम कहलाता है। ठीक है, दोनों को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर हम मापते हैं। ठीक है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम पाई जाती है भूपटल पर सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? मतलब संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सूर्य को। ठीक है, और सूर्य को क्या सूर्य बोला गया शुक्र को। ठीक है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र को। ऐसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, जिसमें कि सारे मौसमी
परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ये परिवर्तित रूप है चूना पत्थर का। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्या सॉरी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, WTO का। ठीक है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? मलाबार तट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी धर्म की पुस्तक है जैन अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बंगला, ये राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का और इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। ठीक है, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत माह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण नाम से आया था। कोंकण। कोंकण क्या है? ये गोवा की भाषा भी कोंकणी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। क्या जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। किसका होता है? वित्त सचिव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। अभी से संभाजी नगर नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? वल्लभ राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट,
पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक है। ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक तापमान होता है पानी का घनत्व। पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है। प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, जिसे मनुष्य आसानी से नहीं सुन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। ठीक है, ये राइट बंधु के नाम से जाने जाते हैं वायुयान की खोजकर्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिणी अफ्रीका का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने। ठीक है। नेक्स्ट, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12 सदस्य को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टाका, जिससे सुनते हैं आप लोग ढाका में टाका मिलता है। ठीक है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने। इसको याद रखिएगा। ठीक है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की मुद्रा है येन। ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बचेंद्री पाल। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर बचेंद्री पाल सबसे पहली बार चढ़ा था। ठीक है, महिला में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे प्रथम एशियाई खेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर सोनीपत में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? कमेंट करें। उसको यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कभी कभी गलती कर देते हैं कि गांधी जी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और एक इसका नारा था अनेकता में एकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ठीक है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आप केंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। चलिए, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? वो था नादिर शाह, ठीक है। उसने लूट के ले गया था कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से संबंधित है भारतनाट्यम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, ठीक है। कथक रहे तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथकली केरल का। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ये दामोदर नदी था, जो कि बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था उसे नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय थे, ठीक है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था। ये टीचर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? रंगून भेजा था, जो कि बर्मा वर्तमान म्यांमार में है, ठीक है। म्यांमार में है। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 अगस्त 1915 को, जिस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा, जो कि पहली बोलती फिल्म है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है भारत की, ठीक है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया था तिरंगा को, ठीक है। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? 0.03%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर, ठीक है। ये रेलवे
एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है सोनपुर में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? कौन सा किसको बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। तीसरी बोर्ड काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुए थे? 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से संबंध है डूरंड कप का। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 14 भाषा थे। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन चीन की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया, जिसमें खून की कमी से होता है। प्लेटलेट में ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका रक्त स्राव ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा जोग शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। और इसका एक्चुअल में वास्तविक में जो एनसीईआरटी में दिया है 3,84,400 किलोमीटर दिया है। ठीक है। उसको भी याद रख लीजिए, 3,84,400 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। कोलार में सबसे ज़्यादा सोने का खान है कर्नाटक में। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। ठीक है। नेक्स्ट, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थ में होता है, दूध मीठा पदार्थ है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्रिकेटस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, जो कि लेडीज में होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। अब बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? NaCl मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक कहा जाता है फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है पेनल्टी किक, किक मारता है ना फुटबॉल में, ठीक है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ था, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी एक जगह है, वहाँ से गुजरती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं मिर्ज़ापुर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे पहले भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला, विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात है? मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो दा विंची, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं, रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? अस्थायी मेमोरी जिसे कहते हैं रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 का सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था, ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, डायमंड सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से संबंधित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म जगत से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था, ठीक है, जिसे उधम सिंह ने 1940 में मारा था, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। नेताजी सुभाष चंद्र सॉरी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में, ठीक है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खां खेल, ठीक है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट। हॉपमैन का किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, ठीक है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, ओके। चलिए नेक्स्ट। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र बना था, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जो कि कान की हड्डी है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना, ठीक है, सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा, ये भी है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया था सबसे पहले पालतू मनुष्य ने, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? ब्लैक, काला दिखाई देता है, ठीक है।
एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये सब जो दिनचर्या में यूज करते हैं एटीएम, ये सब फॉर्मल नॉर्मल चीज़ को पूछ देता है, फुल फॉर्म में इसको याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चला रहा गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट प्रेमी इसे अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत हमें बचाती है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी श्रृंखला है भारत में, ठीक है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अवस्थित है अयोध्या, ठीक है। जयपुर की स्थापना किसने की? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना किया था, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इब्न बतूता से। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे भारत के, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस, ठीक है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। ओडिसी उड़ीसा, ठीक है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पे भाखड़ा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। महिला अध्यक्ष बोली, भारत की महिला नहीं बोली, भारतीय बोलती तो फिर सरोजिनी नायडू हो जाती, ठीक है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी, ठीक है, जो कि जलियांवाला हत्याकांड में से जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसकी हत्या उधम सिंह ने किया था 1940 में, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 20 जुलाई को इसका घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस दिन रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जेबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर को चुना गया था और उसके बाद 11 दिसंबर को किसको चुने थे? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था मारो फिरंगियों को,
ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक सहयोग था सती प्रथा को समाप्त करने में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये सभी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है सिंपल भी क्वेश्चन, जिससे हम कंफ्यूजन में नहीं बना पाते हैं, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था चंपारण सत्याग्रह किस समय, ठीक है। और इसी समय नहीं, और आपको ये एक बात और याद रखना है, नेताजी किस सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? हिटलर ने कहा था, ठीक है। हिटलर ने नेताजी के नाम से पुकारा था सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। उसको भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार जिसे कहते हैं, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, जिसे योजना आयोग को भी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन से गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग तो होता है। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किस में होता है? वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन, जो थी इंग्लिश चैनल पहली बार पार किया था, ठीक है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट। साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन क्या है? मानव निर्मित प्रथम रेशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, साफ साफ सुनाई तब पड़ेगी, ठीक है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंगनी, ठीक है। किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। पीटी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, बीपीएससी तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। नेक्स्ट, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है, ठीक है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है। लेकिन लागू इसको कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार को हटा गया और 300A में इसे जोड़ा गया था, जो कि एक कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है। लेकिन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रहता तो फिर मकर रेखा कहलाता, ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ओके। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक जो सीमा रेखा उसको किस नाम से पुकारा जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बेरन द्वीप में, जो कि अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? 483 BC में राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम काउंसिल हुआ था बौद्ध काउंसिल की, ठीक है। प्रथम बौद्ध काउंसिल
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है इसलिए उसका सबसे बड़ा लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटें हैं। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। ठीक है, कुंडाग्राम लिखा गया है, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? 98 AD में कुंडलवन, कश्मीर में कनिष्क के शासन समय में हुआ था। ठीक है, चौथी बौद्ध काउंसिल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री कोण पर झुकी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसे लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, N2O। चलिए आगे चलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है? धावन सोडा को। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का पीतल मिश्रण है। ठीक है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है रासायनिक नाम। ठीक है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, साइनो कोबाल्ट जो कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। और WBC का भी यही होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का। और इस दोनों का अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये दोनों का निर्माण तो यहाँ होता है, लेकिन प्लीहा में दोनों का क्या होता है? मृत्यु होता है, जिसका समाप्ति उसका प्लीहा में होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेनिस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। ठीक है, टेनिस याद रख लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव नाम है, जिससे ये महिला है। ठीक है, लेकिन पुरुष जैसा नाम है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की अवस्था तक वो अपने पद पर रहता है। ठीक है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, जो कि भंग हो जाती है। ठीक है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है, जो कि सफल नहीं हुआ, इसलिए 1962 में चीन का युद्ध हो गया। ठीक है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन में जीता था। ठीक है। कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी इसमें लिया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? ये हुआ था 1872 में, लॉर्ड मियो के समय में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन वास्तविक जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था, रिपन के समय में। ठीक है, उसको भी याद रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। ठीक है। चलिए अगला क्या है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का रचना क्या है? डास कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। ठीक है।
काजीरंगा असम में है जो ये एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखा था, ठीक है। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा था 1398 ईस्वी में, ठीक है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 में किया गया था, एम्स्टर्डम में, ठीक है, हॉलैंड में जो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम जो बिहार में है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का, DTO जिसे कहा जाता है, भारी पानी, उसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता था, ठीक है, DTO। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्वग्राही कौन है? AB, ठीक है। चलिए, सबको कौन दे सकता है ये भी याद बताइए। O नेगेटिव, ठीक है, O- जो है वो। चलिए आगे सकते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ था। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल प्रयोग होता है? हॉकी में, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी किक किस में होता है? पेनल्टी किक होता है फुटबॉल में, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक होता है हॉकी में, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, ठीक है। उस सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है जनगणना, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना मेघदूत है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था, ठीक है। चलिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पावेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन का, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? शिकागो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। बैसाखी का दिन था, अमृतसर जगह था, ठीक है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ठीक है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में उल्लेख है गायत्री मंत्र का। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, ठीक है, इसलिए सूर्य लाल प्रतीत होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। चेचक के टिक्के की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रास्राव
तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये भी रिपीट हो गया है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। इसको याद रखिएगा। कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार करने वाला जेम्स वाट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली के निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? कौन रहते? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में रहते सबसे लंबे समय तक। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी का संबंध है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य पुस्तक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। ठीक है, 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। ठीक है, इंडिया में 5 वर्ष का होता है, अमेरिका में 4 वर्ष का ही होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दास दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह को साथ दिया था बम फेंकने में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में ही किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा, इन्होंने बहुत हेल्प किया था इस विधवा पुनर्विवाह कानून को पास कराने में बहुत सहयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की?
इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ था दरबार? इलाहाबाद में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के साथ शासक ने की? हैदराबाद